अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मेसी एक्ट 1967। ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1967 के सबसे पहले हम लोग इन सेक्शन 1 के अंदर हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं और इन डेफिनेशंस में आप लोग कहते हो इस एक्ट के तहत अगर ना करे कोई भी चीज़ मुखालफत किसकी, इस मजमून की यानी कि इसकी फार्मेसी एक्ट की, तो अप्रूव्ड का मतलब क्या है। अप्रूव्ड मीन्स यानी कि क्लॉज ए क्या कह रहा है कि अप्रूव्ड अप्रूव्ड का मतलब क्या है कि वो हर चीज़ मतलब वो चीज़ जो मंजूर की गई हो सेक्शन 18 के तहत और सेक्शन 19 के तहत जो चीज़ मंजूर की गई हो उसको आप लोग अप्रूव्ड कहते हो। सेक्शन 18 क्या है, अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि आप लोग इम्तिहानात कैसे रखते हो, कौन किस किस तरह से रखे जाएंगे और पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा उनका। और सेक्शन 19 क्या है, अप्रूवल ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडीज़। ठीक है, यानी कि कौन कौन से मज़ामीन जो हैं वो मंजूर किए जाएंगे। ठीक है, इनकी अप्रूवल होना यानी कि वो अप्रूव्ड कहलाएगा। फिर इसका क्लॉज बी सेक्शन 1 का ये कहता है, सेंट्रल काउंसिल का मतलब ये हुआ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जिसको इन अंडर सेक्शन 3 यानी कि सेक्शन 3 के तहत जो काउंसिल बनेगी, आई मीन फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बनेगी, उसको आप लोग सेंट्रल काउंसिल कहोगे, यानी कि जो वफाकी काउंसिल होगी। जबकि काउंसिल क्या है, काउंसिल का मतलब ये हुआ कि वो फार्मेसी काउंसिल जो कि आप लोग सेक्शन 3 के तहत बनाते हो, यानी कि वो कोई सी भी हो सकती है, फार्मेसी आई मीन प्रोविंशियल काउंसिल हो सकती है, फेडरल काउंसिल हो सकती है, सॉरी हाँ, प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल हो सकती है और फेडरल फार्मेसी काउंसिल हो सकती है। नेक्स्ट थिंग, आप लोग कहते हो क्लॉज डी के अंदर कहते हो मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, वो मीन्स एन इंस्टीट्यूशन हुज मेडिकल क्वालिफिकेशंस आर रिकग्नाइज्ड अंडर द मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962। यानी कि एक ऐसा इदारा जो कि जो मेडिकल क्वालिफिकेशंस हैं उनकी तस्दीक करे। कौन करेगा, मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 अगर ये तस्दीक करता है मेडिकल क्वालिफिकेशंस की किसी भी इदारे की, तो फिर उसको आप लोग मेडिकल इंस्टीट्यूशन का नाम देते हो। फिर पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन क्या है, यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ऐसी तंजीम जो जिसका इंदराज किया जाए किसमें, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर जिसका इंदराज किया जाए, ऐसी तंजीम को आप लोग पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन का नाम देते हो। एंड नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1973 बाय दैट नेम, और जिसका कमेंसमेंट आगाज किया जाएगा किससे, फार्मेसी एक्ट 1973 से। ठीक है, देन क्लॉज एफ ये कहता है कि फार्मासिस्ट का मतलब वो इंसान जिसका इंदराज किया जाए सेक्शन 24 के तहत किसमें, रजिस्टर ए में और रजिस्टर बी में। ठीक है, जिसका इंदराज रजिस्टर ए और रजिस्टर बी में होगा अंडर सेक्शन 24, उस इंसान को आप लोग फार्मासिस्ट का नाम देते हो। सेक्शन ए के अंदर आप लोग फार्मासिस्ट आ जाते, मीन जितने भी ए कैटेगरी वाले होते हैं, और सेक्शन और रजिस्टर बी के अंदर आपके कैटेगरी बी वाले आ जाते हैं। फिर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कोई सा भी एक इदारा हुज क्वालिफिकेशंस ऑफ फार्मेसी जिसकी फार्मेसी की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसकी तस्दीक करेगा, रिकग्नाइज अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत उसकी क्वालिफिकेशंस को तस्दीक किया जाएगा, उस इदारे को आप लोग फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का नाम दोगे। फिर क्लॉज एच क्या कहता है, प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल का मतलब वो फार्मेसी काउंसिल जो कि किसी एक सूबे की होगी जिसको रखा जाएगा या बनाया जाएगा अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 3 के तहत उसको बनाया जाएगा। सेक्शन 3 है क्या फार्मेसी एक्ट का, वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स। इनके सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स। और फार्मेसी मीन इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसके अंदर दो सब सेक्शंस आ जाते हैं, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, और इस सब सेक्शन 1 के फर्दर दो क्लॉजेज आते हैं, ए और बी। अब आप लोग इसका सब सेक्शन 1 क्या कहते हैं, वो कहते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आप लोग इस एक्ट के आगाज से बनाते हो तो क्या करोगे। क्लॉज ए कहता है कि आप लोग कोई भी वफाकी हुकूमत को, किसी भी वफाकी हुकूमत को चाहिए, ठीक है, आपकी वफाकी हुकूमत को चाहिए कि नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में इनके इत्तला के साथ वो इस्टेब्लिश करे, बनाए सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, यानी कि वफाकी फार्मेसी काउंसिल बनाएगी, टू बी नोन बाय द नेम ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जिसको कहलाया जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, जबकि क्लॉज बी ये कहता है कि तमाम या हर एक सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो बिल्कुल इसी तरह से जैसे वफाकी हुकूमत ने बनाई थी, बिल्कुल इसी तरह से शैल लाइक इन मैनर
क्या एस्टैब्लिश अ प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, एक सूबाई फार्मेसी काउंसिल को बनाएगी, तश्कील देगी, जिसको पुकारा जाएगा प्रोविंस कंसर्न से, यानी कि जो भी जिस प्रोविंस की होगी, जिस सूबे की होगी, उसी सूबे के नाम से हम लोग उसको पुकारेंगे। जैसे हम लोग पंजाब फार्मेसी काउंसिल को बुलाते हैं, ठीक है, वो पंजाब की है, तो जैसे हम लोग उसको कैसे पुकारते हैं, पंजाब फार्मेसी काउंसिल, राइट। इसका सबसेक्शन बी, सॉरी सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वो कहता है ईच ऑफ द फार्मेसी काउंसिल्स एस्टैब्लिश्ड अंडर, यानी कि कोई सी भी फार्मेसी काउंसिल जो कि सबसेक्शन 1 के तहत बनाई जा रही है, यानी कि इस सबसेक्शन के तहत जो बनाई जा रही है, वो एक बॉडी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि एक मुस्तनिद, यानी कि एक पक्की एक बॉडी होनी चाहिए जिसका जो काम है वो तसलसल के साथ चलता रहे, ठीक है। परसेप्चुअल, यानी कि लगातार दायमी होनी चाहिए, यानी कि बंद हो जाए, अगर वो बंद होने लगती है तो उसका इख्तियार किसी और इदारे को दे दिया जाए, लेकिन उसका काम बंद नहीं होना चाहिए। एंड हैव कॉमन सील, और उसकी मोहर भी अदालती मोहर भी उसकी यकसा होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और इसके साथ इसके पास इख्तियारात हों दूसरों के साथ, क्या कि वो एक्वायर कर सके, रख सके, ठीक है, यानी कि हासिल कर सके या रखती हो या डिस्पोज ऑफ कर दे प्रॉपर्टी को, यानी कि अगर वो किसी प्रॉपर्टी को किसी भी अपने मकसद से वो रखना चाहती है, हासिल करना चाहती है, या फिर काम पूरा होने के बाद उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उसके पास अख्तियारात होने चाहिए। एंड शेल बाय इट्स नेम स्यू, और इसके ऊपर मुकदमा भी किया जा सकता है, यानी कि शेल बाय इट्स नेम, अपने नाम के तहत वो मुकदमा भी कर सकती है और उस पर भी किया जा सकता है। एंड बी स्यूड, और उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है अगर कोई भी वो गलत कामों में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट थिंग, आप लोग कहते हो कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल की को हम लोग जब बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से अफराद होने चाहिए, ठीक है। आप लोग कहते हो द सेंट्रल काउंसिल शेल, एक सेंट्रल वफाकी जो काउंसिल है उसको चाहिए कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, यानी कि सबसेक्शन 2 के तहत की रोशनी में उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, उसके पास दर्ज झेल अफराद होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, जिसके नाम हैं। सबसे पहले आ जाता है क्लॉज ए के अंदर, वो कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ है, एक्स ऑफिसो, यानी कि अपने अपने दफ्तर के साथ साथ वो इसका दफ्तर भी चलाएगा, ठीक है। हु शेल, जिसको चाहिए कि वो चलाए, अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एनी अदर ऑफिसर टू बी द प्रेसिडेंट, जब तक कि आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, किसी दूसरे इंसान को एज ऑफिसर टू बी द प्रेसिडेंट के तौर पर उसको अपॉइंट नहीं कर लेती, उस टाइम तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ है उसको चाहिए कि वो एक्स ऑफिसियो के तौर पे काम करे, यानी कि अपने दफ्तर के साथ साथ वो इसका दफ्तर भी चलाएगा, और ऑल्सो बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, और वो इस काउंसिल का प्रेसिडेंट भी कहलाया जाएगा। इसके साथ साथ क्लॉज बी इसका ये कहता है कि एक ऑफिसर होना चाहिए, इफ़ एनी, अगर कोई है अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए, अगर क्लॉज ए के तहत किसी भी इंसान को अपॉइंट किया जाता है एज एन ऑफिसर, तो वो क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल करार दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको माना जाएगा। फिर क्लॉज सी इसका क्या कहते हैं, क्लॉज सी ये कहता है कि 8 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो वफाकी हुकूमत है वो 8 लोगों को भी नॉमिनेट करेगी आउट ऑफ होम, जिसमें से एक इंसान जो है वो हर सूबे में से होगा। शेल बी नॉमिनेटेड इन कंसल्टेशन विद द कंसल्टेशन, यानी कि मशवरे के साथ, किसके, जो आपकी सूबाई हुकूमत है उसके मशवरे के साथ वो हर सूबे में से एक इंसान को चुनती है, ठीक है, चुनाव करती है उन 8 लोगों में से, ठीक है। और उसके साथ वो कहते हैं एक इंसान, वन शैल बी अ टीचर ऑफ द फार्मास्यूटिक्स, और एक इंसान फार्मास्यूटिक्स का टीचर होना चाहिए, और एक इंसान जो है वो मस्ट बी द टीचर ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग कहते हो क्लॉज डी ये कहता है कि एक इंसान जो है हर सूबे में से चुना जाए, फेडरल गवर्नमेंट उसको चुनेगी, नॉमिनेट करेगी, सो फार एज मे बी इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल काउंसिल के मशवरे के साथ, राइट। जो भी मुतल्लिका प्रोविंस होगा, प्रोविंशियल काउंसिल होगी, यानी कि जिस सूबे की प्रोविंशियल काउंसिल होगी, जिस सूबे की काउंसिल होगी, उसी से ही मशवरे के साथ आप लोग एक इंसान को चुनोगे। नेक्स्ट थिंग, क्लॉज ई क्या कहता है, वो कहता है कि एक इंसान जो है टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, एक इंसान को आप लोग नॉमिनेट करते हो, चुनते हो, कौन चुनेगा, फेडरल गवर्नमेंट उसको सिलेक्ट करती है इन कंसल्टेशन विद द पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, यानी कि वफाकी हुकूमत एक पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन से मशवरे के साथ एक इंसान को इंतखाब करेगी, ठीक है। और एक क्लॉज एफ ये कहता है कि एक ड्रग कंट्रोलर होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा। इसके साथ
इसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, यानी कि जो वफाकी हुकूमत है वो ऑफिशियल गजट में इतला करने के साथ कम या ज़्यादा या कम कर सकती है नंबर ऑफ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय इट अंडर क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1। यानी कि सब सेक्शन का जो क्लॉज सी है इसमें जैसे इसने कहा कि 8 लोगों को नॉमिनेट करेगी फेडरल गवर्नमेंट, तो इन लोगों की तादाद को वो कम ज़्यादा कर सकती है। कौन? आपकी वफाकी हुकूमत, ठीक है, जो कि क्लॉज सी में आ रही है, इस क्लॉज सी में आ रही है सब सेक्शन 1 के, ठीक है, की तादाद को वो कम ज़्यादा कर सकती है। और इसके साथ साथ प्रोवाइडेड दैट, यानी कि इसके साथ साथ वो कर सकती है क्या? कम इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि लोगों की उनके नंबर में, यानी कि उनकी जो तादाद है उसमें वो कमी कर सकती है। शेल नॉट अफेक्ट द अब उसकी कमी करने से असर नहीं होना चाहिए इन अफेक्ट द कॉन्टिन्यूएंस इन द ऑफिस, यानी कि ऑफिस की कॉन्टिन्यूएंस पर, यानी कि तसलसल पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस, यानी कि कामों की कारकर्दगी पर भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एनी मेंबर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जब तक कि वो कोई भी इंसान अपने हद तक नहीं कर लेता, यानी कि जब तक कि उसका कॉन्ट्रैक्ट है उस टाइम तक वो अपना काम मुकम्मल करेगा। राइट, आज का लेक्चर यहीं तक ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर लेक्चर आपको समझ में आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।